अगले दिन वो रजत को कुछ गुंडों के साथ लाने को बोलता है। अगले दिन बोस और रजत के गुंडे पलक के घर आने का इंतजार कर रहे होते हैं। वरन पलक को घर लाता है और थोड़ी देर रुकने के बाद वो अपने काम पर निकल जाता है। वरुण के जाते ही बोस और गुंडे पलक के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। पलक को लगता है कि वरुण वापस आया है, लेकिन जैसे ही दरवाजा खोलती है किसी और को देखकर डर जाती है और उनसे पूछती है कि कौन है आप और किससे मिलना है। बॉस हंसते हुए कहता है कि हमें तुमसे ही मिलना है और पलक को पकड़ने की कोशिश करते हैं। पलक घर के अंदर भागती है, लेकिन गुंडे उसके पीछे भागते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। पलक अपने अपने को उन लोगों से छुड़ाने के लिए जोर जोर से चिल्लाती जा रही थी। तभी एक बड़ा सा पत्थर उन लोगों को पड़ता है जिन्होंने पलक को पकड़ा हुआ था। सब उस ओर देखते हैं जहां से पत्थर आया था। दरवाजे पर वरुण खड़ा हुआ था। उसे देखकर पलक को तसल्ली मिलती है और भागकर वरुण के गले लग जाती है। वरुण उसे अपने पीछे छिपा लेता है और उन गुंडों को बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को छूने की, और वो आगे बढ़कर गुंडों को मारने लगता है। तब तक पलक चिल्ला चिल्ला कर लोगों को इकट्ठा कर लेती है और किसी तरह बॉस वहां से बचकर निकल जाता है और वरुण उन गुंडों को मारने में लगा था। सभी गुंडे किसी तरह वहां से भाग जाते हैं और पलक भागकर वरुण के गले लग जाती है। वरुण उसे चुप करवा रहा था। तब तक नताशा वहां आती है और वरुण से पूछती है कि क्या हुआ। तब वरुण जो हुआ वो बताता है। नताशा पलक को चुप करवाती है और उससे पूछती है कि पलक, तुम उन लोगों को जानती हो क्या। पलक ना में सिर हिला देती है। तब वरुण पलक से पूछता है कि तुम्हारी किसी से कोई लड़ाई तो नहीं हुई। आखिर कैसे कोई किसी के घर में ऐसे घुस सकता है। पलक बोलती है कि भैया, मैं किसी से भी नहीं लड़ी आज, नहीं मेरी किसी से लड़ाई हुई। आखिर ऐसे क्या हुआ। पलक बोलती है कि भैया, मैं सच बोल रही हूँ, मैं इन लोगों को नहीं जानती और मेरा किसी से भी कोई लड़ाई या कोई बात नहीं हुई। तभी पलक वरुण से पूछती है कि कोई भैया, आप तो चले गए थे, आप वापस कैसे आए। तो वरुण बोलता है कि मैं अपना फ़ोन घर पर भूल गया था, वही लेने आया था। घर आकर देखा तो मैं देखता ही रह गया। अब मुझे पुलिस के पास जाना पड़ेगा। वरुण पुलिस स्टेशन जाता है और कंप्लेन लिखवा देता है। तो पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि तुम लोग उनको जानते हो। तो वरुण मना कर देता है। पुलिस वाले पूछते हैं कि आपकी बहन से उनका कोई लेना देना तो नहीं। तो वरुण उसके लिए भी मना कर देता है। पुलिस वाले उनको घर जाने के लिए बोलते हैं और बोलते हैं कि हम छानबीन करेंगे और जैसे ही कुछ पता लगेगा हम आपको बता देंगे। वरुण घर वापस चला जाता है, लेकिन वो पलक को लेकर बहुत परेशान हो जाता है। उसे उसकी सेफ्टी की चिंता हो जाती है। उस दिन के बाद वो पलक का ज़्यादा ध्यान रखता था। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, लेकिन रजत और उसका बॉस उसका पीछा करना नहीं भूलते। एक बार रजत ने अपने बॉस को बोला कि वो अपना टाइम इस लड़की के पीछे बर्बाद कर रहे हैं, आप जाओ, मैं ये काम करके जल्दी आपको बताता हूँ। लेकिन बॉस ने मना कर दिया। वो पलक को देखते ही उसका दीवाना हो गया था। तो उसने ये सोच रखा था कि वो पलक को किडनैप करके अपने लिए इसे खुद ये काम करना चाहता था। अब वरुण को लगने लगा था कि शायद अब पलक सेफ है, तो वो अपने काम पर ध्यान दे सकता है। और शायद बॉस भी यहाँ यही सोचता था कि वरुण थोड़ा सा लापरवाह हो जाए और पलक को अकेला छोड़ दे। और हुआ वही। एक दिन वरुण को अपने शॉप का सामान लेने के लिए जाना था। उसने पलक को बहुत समझाया कि वह घर से बाहर ना निकले
उस दिन पलक कॉलेज भी नहीं गई थी। रजत और उसका बॉस भी हर दिन की तरह उस दिन भी बाहर मौके की तलाश में अपनी कार में बैठे इंतजार कर रहे थे। उन्होंने वरुण को बाहर निकलते देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने अपने आदमियों को अलर्ट कर दिया। जब वरुण घर से बहुत दूर चला गया तो वो सब पलक के घर में घुसने के लिए दरवाज़ा तोड़ने लगे, लेकिन इस तरह से किसी को शक ना हो और अपना काम करके निकल जाएं। दरवाज़ा तोड़ते ही बॉस घर के अंदर पहले आया और चारों तरफ निगाह डाली, पर पलक उनको दिखाई नहीं दी। उन्होंने पूरे घर को छान मारा, पर पलक उनको नहीं मिली। बॉस घर से बाहर निकलकर पलक को ढूंढने लगा और तभी वो देखता है कि वरुण पुलिस के साथ आ रहा है। वो जल्दी से छिप जाता है और रजत को फोन करने लगता है, लेकिन पुलिस वरुण के साथ घर में घुस जाती है और सबको पकड़ लेती है। रजत भी पकड़ा जाता है और तब वरुण पुलिस वालों को बोलता है कि मैंने आपसे ही कहा था कि कोई है, वो रोज मेरे घर के बाहर हम पर निगरानी रख रहा है, इसीलिए मैंने ये प्लान बनाया और पलक को पहले से ही घर के पीछे दरवाजे से नताशा के घर भेज दिया था। ये सुनकर बॉस मुस्कुराया और नताशा के घर के लिए निकल गया और उसने वहां पर गन पॉइंट कर नताशा को रखा। पलक को बाहर लाने के लिए बोला, पर सबने ये कहा कि पलक उनके घर में नहीं है। लेकिन बॉस ने बोला कि अगर उन लोगों ने झूठ बोला तो वो नताशा को मार देंगे, लेकिन उन लोगों का जवाब यही था कि पलक हमारे पास नहीं है। तब बॉस ने बोला कि वरुण ने खुद बताया है कि पलक को नताशा के घर भेजा है। तब नताशा ने कहा कि इसी नाम की तो पलक की दोस्ती भी है, शायद वो उसके पास हो। बॉस ने पहले सबको देखा और पूरा घर छान मारा, लेकिन पलक उसको नहीं मिली। तो बॉस गुस्से में आकर घर में तोड़फोड़ करता है और चला जाता है। उसका ये प्लान भी बर्बाद हो जाता है, इसलिए वो बहुत तेज गुस्से में आके अपनी कार में बैठता है और अपने घर के लिए निकल जाता है। जो कुछ भी उस दिन हुआ था पलक को इसके बारे में नहीं पता चल पाता। उस दिन पुलिस गुंडों को पकड़ती है तो वरुण सोचता है कि शायद अब पलक को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि रजत सब कुछ अपने ऊपर ले लेता है। रजत पुलिस को बयान देता है कि पलक उसके साथ कॉलेज में पढ़ती है और वो उसको पसंद करता है, इसीलिए वो उसको किडनैप करना चाहता है। पुलिस वरुण को ये सब बताती है तो वरुण को भी ये सही लगता है, लेकिन सच से तो पुलिस और वरुण दोनों ही वाकिफ नहीं थे। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। बॉस ये समझ गया था कि वरुण के होते वो पलक को नहीं पकड़ सकते। आगे की प्लानिंग करने के लिए बॉस एक दिन किसी कैफे में बैठकर अपने साथियों से बात कर रहा था और उसी दिन पलक उसी कैफे में अपनी फ्रेंड का वेट कर रही थी। उसने अपना फेस पूरी तरह से ढका हुआ था और वो बॉस के टेबल के पीछे वाली सीट पर बैठी हुई थी। बॉस अपने आदमियों को पलक और वरुण के बारे में बता रहा था। अपना और वरुण का नाम सुनते ही पलक एकदम चुप हो जाती है और उनकी बातें सुन रही होती है। बॉस के मुंह से अपनी किडनैपिंग के बारे में सुनकर पलक शॉक्ड हो जाती है और वो पलक को पाने के लिए वरुण को अपने रास्ते से हटाने की बात कर रहे होते हैं। ये सुनकर पलक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे वो सब याद आता है कि कैसे उसके भाई ने पलक के लिए कितनी मेहनत करी है। माँ बाप के जाने के बाद वरुण ने उसे किसी भी कमी महसूस नहीं होने दी। अपनी पढ़ाई के साथ साथ उसने पलक की पढ़ाई भी करवाई। ये सब सुनकर पलक को अब वरुण की और चिंता होने लगती है और वो चुपके से बाहर निकल जाती है। अपनी फ्रेंड को उसने पहले ही मैसेज करके आने से मना कर दिया था।
और वो सीधा वरुण के पास जाती है और वरुण को सब कुछ बताती है। वरुण ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाता है और वो पलक से कहता है कि उसने तो रजत को पहले ही पुलिस के हवाले कर दिया था, तो ये लोग कौन हैं? वरुण उसे घर जाने के लिए बोलता है, लेकिन पलक मना कर देती है कि वो अब अपने भाई के साथ ही रहेगी और वरुण मान जाता है।